हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज बात करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 और ये पहला ही चैप्टर है 1.1 का। ठीक है, और इसको पूरा हम लोग डिटेल से समझेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, पूरी डिटेल बात करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल जानेंगे, एग्जाम्पल किस प्रकार इसको बनाया जाएगा, किस प्रकार नहीं, पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ना छूट जाए, इस प्रकार का हम लोग को बनाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल बात करेंगे ताकि जो अभी तो जानते हैं जो ये क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाता है। डायरेक्टली सब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इससे हम लोग को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ उदाहरण से आपको बताया जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरण दिया जाएगा और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड क्वेश्चन बात नहीं करेंगे अभी, क्वेश्चन अब रहने दीजिए, क्वेश्चन बात नहीं करेंगे। बेसिक आपको जानकारी कुछ देते पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। ए क्या होता है, कहां से आया ए, बी कहां से आया, क्यू कहां से आया, आर कहां से आया, पूरा डिटेल बात करेंगे। पूरा ही डिटेल बात करेंगे ये कहां से आया। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। देखो इसको डिवाइड करने से क्या होगा, 5 दूनी 10, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आप जिससे आप भाग किए उसको बोला जाता है आपका, जिससे आप भाग करेंगे उसको बोला जाएगा बी, इसको बोला जाएगा ए। ठीक है, और इसको बोला जाएगा क्यू और इसको बोला जाएगा आर। ये बी ए क्यू आर, ई भी तो क्या है, ई भी क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका भाजक, इसको बोला जाता है भाजक। फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाज्य, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। ठीक है, लेकिन ये वाला आया कहां से, ये वाला तो हम लोग को समझ में नहीं आया अभी तक, अभी तक नहीं आया समझ में। आप बात करते देखो, ये है ए, ये 12। आप जानते हैं इसको और इसको गुना करने से और इसको जोड़ने से ही आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 इंटू टू प्लस 2। इसका मतलब ये वाला देखो, ये वाला ए हो गया, और ये वाला क्या है, ये वाला हो गया बी, और ये वाला क्या है 2, 2 का मतलब क्या है क्यू, प्लस और ये 2, ये वाला आपका है 2, यानी ये वाला आर। तो यहां से आया आपका फॉर्मूला, यहां से आया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आप जानते हैं जो भी आप भाग करते, जिससे आप भाग करते किसी नंबर को, वो वाला कभी भी, ये जो नंबर है शेष कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी बी हमेशा क्या हो जाएगा, बी हमेशा आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हमेशा आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और एक बात, जो आर होगा, आर हमेशा ही क्या होगा, एक तो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। कभी भी ये जो नेगेटिव में कभी भी आज तक कभी नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है। कहने का मतलब क्या होगा, एक तो आर, आप जानते हैं शेषफल कभी कभार क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है। क्या हो जाता है, कभी कभार 0 भी हो जाता है। तो आर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आर जो होगा, इसका मतलब हम लोग का क्या है, आप एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहां से। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो आपका
जीरो से ये वाला आपका बड़ा होगा और ये 20 आपका आर से क्या हो जाएगा, बी आपका बड़ा हो जाएगा। जल्दी करके इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो। चलिए, हाँ ये वाला शायद नहीं दिख रहा ना, ये वाला इसको थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। आर क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। एक तो जीरो के समान होगा या फिर बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आप जो लिख सकते हैं इसमें जल्दी करके नोट कर, पहले बताते हैं इसको कैसे लिखा जाए। जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के समान होगा आर, और इससे भी बड़ा होगा बी। बी होगा आर से बड़ा होगा। ये वाला क्या हो सकता है, जीरो के समान हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा। ये वाला आपको फॉर्म लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और अभी एक दो को उदाहरण लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये वाला नोट कर लीजिए। तो ये वाला बनाने के लिए एक दो को विधि हम बता देते हैं। सबसे पहले आप कैसे करके बना सकते, छोटा छोटा बनाएंगे सबसे पहले। चलिए आप देख लीजिए, एक एक करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो सबको करना आता है। 5 7 35, एक। ये जो नंबर आप एक आ गया, ये वाला जो नंबर है इसको यहां पे लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा, यहां 5। और ये 5 1 के 5। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, भाग करते रहेंगे। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार हम लोग बनाते जाएंगे। जहां जीरो आ गया मतलब आप सोच लीजिएगा कि ये खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाएगा, आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, आप जानते हैं 36। ये जो 36 है, 36 बराबर इन दोनों का गुना, यानी 5 × 7 प्लस ये जो शेषफल प्लस आर यानी 1, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये वाला तो खत्म हो गया, आप आया ये वाला खत्म होने के बाद ये वाला, इसमें भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 5 को। तो 5 को लिखो, इन दोनों का गुना 1 × 5 प्लस क्या 0, और 0 जैसे ही आ गया समाप्त हो चुका है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा ये वाला होगा, एचसीएफ ये वाला होगा, यानी ये वाला, यानी एचसीएफ बराबर ये वाला आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपको इसको भी बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। जब तक यहां का नंबर यहां तक जब तक नहीं जाएगा तब तक भाग जैसे ही होगा। जब तक यहां तक नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, भाग जैसे ही होगा। आपको भाग जैसे ही बनाना पड़ेगा। जब तक यहां का नंबर खत्म हो जाएगा तब आपको क्या हो जाएगा, फिर नया नया आपको संख्या आते रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है। 3 दूने 6, 1 6, 3 5 15, 1 8, 3 4 18। अब देखो यहां तक जब तक नहीं होगा, जब तक यहां का नंबर तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको भाग जैसे करना है। और भाग करने से जीरो भी आ गया, जीरो भी आ गया मतलब जीरो आने से क्या हो जाएगा, क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, आप जानते हैं इन दोनों का गुना करेंगे। इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखना पड़ेगा 7 6 8 बराबर इसको गुना, यानी 3 × 2 5 6 प्लस 0, यानी एचसीएफ हम लोग का कौन वाला होगा, एचसीएफ ये वाला, यानी एचसीएफ बराबर 3, यही बराबर का आंसर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाना है। बिल्कुल भाग जैसे करो, यहां तक जब तक नहीं आएगा आपको भाग जैसे ही करना है। 3 दूने 6, 1 3, 3 4 12। इसको एक काम करते, इसको दूसरा लिख देते हैं, बाद में मिल रहा ना, 7 7 लिख देते हैं, 1 7। अब तो कोई यहाँ का, हाँ अभी करो और भाग 3 5 15। अब तो यहाँ का नंबर आना खत्म हो चुका है,
यहाँ का जैसे ही नंबर खत्म हो गया तो फिर आपको ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आप 2 का टेबल कीजिए, 2 का टेबल क्या होगा, तो 1 के 2 1, ये वाला फिर खत्म हो गया, फिर आप नया वाला ये वाला संख्या यहाँ आ जाएगा, फिर 2 1 के 2 ये 0 आ गया, 0 आ गया मतलब आपका खत्म हो चुका है। यानी आप कैसे करके निकाल सकते हैं इसको, क्या लिखा जाएगा, ये वाला को लिखो 737 बराबर इन दोनों का गुना, यानी 3 इंटू 245 प्लस इसको लिखा जाएगा, ये वाला देखो यहां से भाग करके यहां तक आया था, इसको लिखना पड़ेगा +2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला नंबर यानी 3 बराबर इन दोनों का गुना यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 ये वाला, ठीक है। आप इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इस 2 को आप लिखो बीच में यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 0, 0 जैसे आ गया काम खत्म हो चुका है, यानी एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका 2, यही वाला आंसर हो जाता है। जल्दी करके नोट कीजिए, इसको लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद डायरेक्ट ए नंबर पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए जो है उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। आप देखो कैसे करके आप इजीली आप उसको बना सकते हैं। देख लीजिए, भाग करें तो किससे करें, हमेशा आपको छोटा वाला से ही बड़ा वाला को क्या करना होगा, भाग करना होगा। बड़ा वाला से ही छोटा वाला को, बड़ा वाला क्या है, चलो सॉरी, छोटा वाला से बड़ा वाला को करना है, उल्टा बताए ना, छोटा वाला से बड़ा वाला को करना है 2 2 5 कितना में जाएगा, 2 से देखो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 3 दूने 6, ये तो आपका 2 है, मतलब 2 में नहीं जाएगा, 1 में ही जाएगा। जैसे भाग करते हैं वैसे ही करेंगे, तो कितना होगा 135 और ये 0 और ये 9। अब देखो यहाँ का नंबर खत्म हो गया, यहाँ का जब भी नंबर खत्म हो गया, बारी किसका होता है, इसका बारी होता है, इसको लिखो यहाँ। जैसे यहाँ का नंबर खत्म होता है इसका बारी हो जाएगा, जैसे यहाँ का नंबर खत्म होता है इसका बारी होगा, बिल्कुल उसी प्रकार। कितना में जाएगा, 9 2 18 180 हो जाएगा 2 में, तो फिर 1 में ही जाएगा। और आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 45 2 में 90, और जैसे ही 0 आ गया मतलब हम लोग का काम भी खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको लिखना क्या है, अभी वही वाला हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने के लिए बताया, क्या बताया, a बराबर bq प्लस r। a कौन वाला होता है, ये वाला 2 2 5, bq ये वाला और ये वाला गुना, इन दोनों का गुना प्लस शेषफल मतलब ये वाला। फिर इसको भी इसी प्रकार, इसको लिखो आप, उधर पर ऊपर वाला भूल जाइए, 90 इंटू 1 प्लस शेषफल ये वाला 45। इसी प्रकार ये वाला भी नंबर आ जाएगा, अब 90 का बारी है, तो 45 इंटू 2 प्लस 0, खत्म हो चुका है। आप देखो एचसीएफ कौन वाला होगा, हम बताएं एचसीएफ जो होगा ये वाला एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर 45, यही वाला आंसर हो जाएगा। इजीली बना सकते हैं। और इसको आप एक काम बगल में बनाइएगा, यहां बनाने का कोई जरूरत नहीं, या फिर रात में बनाओगे इसको यहां बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसको रात में बनाइएगा और यहां ये वाला लिख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, आप क्वेश्चन नंबर बी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी ये वाला हो गया है, आप क्वेश्चन नंबर बी बात करते हैं। और हमेशा क्या बताया, छोटा वाला से बड़ा वाला को भाग करना है, ठीक है। छोटा वाला कौन वाला, वो ये वाला, इससे ही इसको भाग करना पड़ेगा। 2 8 2 2 0 196। बता दें जैसे भाग वैसे ही आपको करना है, जब तक यहां तक नंबर खत्म नहीं होगा तब तक वैसे ही करना है, भाग जैसे ही करना है, ठीक है। कितना में जाएगा, क्या 2 में जा सकता है, 2 में ये 9 दूने 18 8 हो जाएगा, और ये 2 2 3 और ये 6 दूने 12, हाँ ये तो ज्यादा हो जाएगा, 1 में जाएगा, 1 में जाएगा तो कितना होगा 196, ये 6 हो गया, 8 हो गया,
और ये आपका 1। ठीक है, एक को संख्या उतारो यहाँ से 2, कितना में जाएगा आप देख लीजिए, कितना में जा सकता है, कितना में जाएगा, 9 में 9 दूने 18 और 9 एक के 9, और उधर जो भी आपका क्या मिलेगा, जब भी उधर से मिल जाएगा आपका 9 में जाने के चांसेस है। ठीक है, 9 में कितना होगा, सत्रह 9 में इतना में जाएगा, ज्यादा में नहीं होना चाहिए, तो जानते हैं भागते हैं। और ये कितना होगा, 8 9, ठीक है, और ये 0। अब कितना में जाएगा, 0 एक ही कंडीशन में आता है, या फिर नहीं भी जा सकता इसमें, और 5 में जाने की संभावना है, या फिर 5 में देख लीजिए। हाँ, कितना में जाएगा, 5 में, और ये 9 8 0, ये 0 आ गया। 0 आ गए, जैसे ही 0 आ गए इसका मतलब काम भी हम लोग का खत्म हो चुका है, यानी आपका क्या होगा, ये वाला को लिखा जाएगा, यानी हम लोग का ये वाला क्या है, आपका ए है, यानी 3 8 2 2 0 बराबर 196 इंटू इन दोनों का गुना 195 प्लस 0, यानी एचसीएफ बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर 196। यही वाला आपको बस ये वाला भी यहाँ करना भी नहीं, तो रात में करना आपको, तो बस याद भी हो जाएगा। 196 इधर क्या होता है, एक कम, यानी 195, आपको तो याद भी हो जाएगा। ये तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको रात में तो लिखना है ना, लिखना इसको रात में, जल्दी करके नोट करो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सी है, उसको बात करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, पहले डिवाइड तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या बात है, छोटा वाला से ही बड़ा वाला को करना है, ना कि बड़ा वाला छोटा वाला, ऐसा गलती ना करे। जैसे भाग वैसे तो करते हैं, कितना में जाएगा, 2 में क्या जा सकता है, और 2 में 3 दूने 6, सॉरी 2 दूने 4, ये तो 4 ये 8 है, 3 में 3 दूने 6 जा सकता है, 4 में 4 दूने 8, ये 4 एक 4 5 20, और ये 22, 4 में ज्यादा हो जाएगा, कितना में जाएगा, 3 में, और 3 में देखो और इतना हो जाएगा ना। चलो, तो 3 में जाएगा तो फिर आएगा 6 7 5, और ये 2, और ये 9, गलत तो नहीं होना, और ये आपका नहीं, इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा, गलत तो नहीं हो सकता। और क्वेश्चन ठीक से लिखें, बिल्कुल ठीक लिखें। और ये आपका 2, ये 1, ठीक है। अब आप देखो ये वाला खत्म हो चुका है, इधर वाला कोई नंबर नहीं है, अब तो भाग जैसा सिस्टम तो खत्म हो चुका, भाग तो खत्म हो गया, ये वाला आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 2 5, कितना में जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कितना में जाएगा। 2 में 9 दूना 18 जा सकता है, 2 1 के 2 में जा सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 1 के 2 3, 2 में तो ज्यादा हो जाएगा, क्या 1 में जाएगा, तो क्वेश्चन तो ठीक लिखे या नहीं लिखे। और ये आपका 3, कोई क्वेश्चन तो गलती नहीं लिखे, क्वेश्चन बिल्कुल गलत लिखा गया लगता है। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा देखिए, यहाँ 2 लिया गया था, यहाँ 5 होगा ना, यहाँ 5 होगा, तो फिर आपका इधर भी नंबर बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए हल्का सा, 1 मिनट, गलत नंबर लेने से आपको नहीं बनेगा।
हाँ कितना में जाएगा देखिए, 3 में ना, 3 5 5 5 3। चलो तो 3 में जाने से आपका हो जाएगा 765 और ये आपका 201। आप जानते हैं ये वाला नंबर को आप यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इधर का अगर नंबर खत्म हो जाता तो ये वाला नंबर यहां बैठाना पड़ेगा 255। और कितना में जाएगा देख के ही पता चल जाएगा, 2 में जा सकता है, 2 2 गुने 4, हाँ 2 में जाएगा। और ये तो एक, ये वाला नंबर आप यहां लिखना पड़ेगा, कितना होगा 2 में 102। ठीक है, जैसे 0 आ गया मतलब हम लोग का समाप्त हो चुका है, यानी 91 इंटू 2 प्लस, शुरुआत से लिखो यहां से 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस ये वाला और 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा 102 बराबर इन दोनों का गुना इंटू 2 प्लस 0। जैसे 0 आ गया खत्म हो चुका है, यानी एचसीएफ बराबर है। चलिए ये समाप्त हो चुका है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे कमेंट करें और शेयर करें, और इस प्रकार लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और कोई भी ऐसा मैथ नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी ऐसा मैथ नहीं होगा जो 10th क्लास में आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, आप बनाते चलिए और देखो कोई भी ऐसा मैथ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ऑल द बेस्ट।